हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का उर्दू जो कि चैप्टर 7 है आपका रेया है। चैप्टर का नाम क्या है? रेया है, जिसके मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां, जो कि उर्दू दुनिया में बहुत मकबूलियत हासिल है इनको। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रेया का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए, रेया का मतलब होता है बनावटी, झूठी, जो कि होता कुछ है आदमी और दिखाता कुछ है, तो इसको हम रियाकारी कहते हैं, बनावटी कहते हैं कि हमारे पास कुछ न हो और उससे जो हो उससे कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ करके दिखाने को हम रिया। तो रिया का लफ्ज़ी माने झूठी बातें, बढ़ चढ़ कर दिखावा करने को हम रियाकारी करते। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। ये एक मजमून है, इतना याद रखना आप, क्या है ये? मजमून है। तो सबसे पहले हम सर सैयद अहमद खां की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम आपको पूरी रेया के बारे में बताएंगे कि क्या कहा है सर सैयद अहमद खां ने। तो चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 को दिल्ली में हुई थी। कब हुई इनकी पैदाइश? 1817 को दिल्ली में हुई थी। वालिद मीर तकी और वालदा अजीज़ुन्निसा बेगम। वालदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। आप लोग किताब निकाल के देखोगे, उसकी किताब में पूरा का पूरा बायोग्राफी का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप उसको एक दो बार रीडिंग कर लोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। इन्होंने क्या किया कि गाजीपुर में 1862 में गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी खोला। ठीक है, क्या है? गाजीपुर में 1862 ईस्वी में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से खोला। तो गाजीपुर में 1862 में अंजुमन के माने होता है महफिल, यानी ये एक इदारा बनाया जिसका नाम क्या रखा? साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से उसका नाम रख दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने एक रिसाला भी जारी किया तहजीबुल इखलाक के नाम से। क्या नाम था उनका? तहजीबुल इखलाक के नाम से सर सैयद अहमद खां ने एक रिसाला जारी किया, है ना। एक रिसाला जारी किया जिसमें समाजी, तहजीबी और अदबी मज़ामीन शाया होते थे। यानी उन्होंने जो एक तहजीबुल इखलाक नाम से रिसाला जारी किया, उसमें किन टॉपिक पर, किन मुद्दों पर बात किया था? तो समाजी होता था, तहजीबी बातें और अदबी मज़ामून, इस तरीके के समाज के और तहजीब के बारे में और अदबी तौर तरीके वाला जो था वो मजमून शाया होता था। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि 1878 को अलीगढ़ में एक स्कूल, तो सर सैयद अहमद खां ने 1878 में फिर अलीगढ़ में एक स्कूल की बुनियाद डाली। क्या नाम था? मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको हम MIO यानी मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानते हैं, है ना। मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम खोला, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभरा। और फिर बाद में इसी मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल करके क्या हो गया? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया, यानी नाम को बदल दिया गया। MIO को, मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल को मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर ये सामने आया। और फिर सर सैयद अहमद खां को 1878 में, याद रखना कब? 1878 में सर का खिताब मिला। खिताब क्या होता है? सरकार की तरफ से खूबी के बिना पर उनको कोई नाम दिया जाता है, उसको खिताब कहते हैं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां को सरकार की तरफ से सर का खिताब मिला 1878 में, जो उनके नाम का हिस्सा बन गया। और फिर क्या हो गया? ये सर इनके नाम का हिस्सा बन गया। असल में इनका नाम सैयद अहमद खां था, तो इन्होंने अपने नाम के आगे सर जोड़ लिया और इनका नाम जो हो गया वो सर सैयद अहमद खां। जैसे आप लोग हमें कहते हैं ना हमारे सर हैं और कहते हैं ना सर है, तो ऐसे ही इनके नाम का हिस्सा बन गया। इन्होंने कुछ तसानीफ भी लिखे, तसनीफ की जमा है तसानीफ। इनके तसनीफ का नाम क्या है? आसार सनादीद असबाब बगावत हिंद। क्या नाम है? आसार सनादीद और असबाब बगावत हिंद के नाम से इन्हीं की 2 तसानीफ है। और इन महान हस्ती का इंतकाल 1878 को ही हो गया। कब हुआ? 1878 में ही सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हो गया। और ये जो मदफून हुए, यानी दफनाया जो गया इनको, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही इनकी कब्र है, उसी यूनिवर्सिटी में इनको मदफून कर दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया, दफना दिया गया। और इन्होंने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दे दी जिसका नाम हो गया सर सैयद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और अलीगढ़ में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से ये स्टेप हो गया, स्थापित हो गया। तो ये था सर सैयद अहमद खां की हालात ज़िंदगी के बारे में, चैप्टर नंबर 7 का है। अब हम आपको बताएंगे कि रेया होता क्या है दरअसल में। देखिए इसमें क्या है ना, इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जिस बच्चों को प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। मैं साइड में खड़ा हूँ,
चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों का हो गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि रिया कहते किसे हैं। देखिए रिया का मतलब होता है बनावटी। तो इसमें लोगों के बारे में बताया गया कि किस तरीके के लोग होते हैं। तो 3 तरीके के लोगों के बारे में बताया गया है। पहले वो लोग जो अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, जिनकी लोग तारीफ करते हैं, तो वो अपनी नेकी लोगों को बताते नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया है। इवन वैसे लोगों को लोग कहते भी कि अरे साहब आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अगर आप ना होते तो ये नहीं होता। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम कहाँ हो तो खुदा जानता है, हम तो बस ऐसे, हमने कुछ नहीं किया। यानी जो अच्छे होते हैं वो अपनी अच्छाई को छिपाते हैं, अपनी अच्छाई को सामने नहीं होने देते। एक किस्म के लोग हो गए। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो अच्छे होते नहीं हैं लेकिन अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है कि अरे साहब हमने तो ये कर दिया, हम नहीं होते तो ये नहीं होता, हम नहीं होते तो वो नहीं होता, ये होता, फलाना ढिमका, अदरक लहसुन। यानी हर चीज़ों को बढ़ा करके झूठ बोलना और ऐसे ऐसे झूठों को बोलना कि मतलब सच मान ले लोग। तो 2 किस्म के लोग हो गए। और एक तीसरे किस्म की, जैसे हमारे समाज में होता है, आप देखे होइएगा कि कुछ लोग नेक होंगे, बड़े सीधे सुलझे हुए आदमी होंगे, अपना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक वैसे आदमी होंगे जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, दिखाते हैं साहब हम तो ये हैं, हमारे ये हैं, दूसरे का गाड़ी लेंगे चलाएंगे, कहा अपनी समझिए, ये मोबाइल एप्पल का ले लेंगे, क्या किसका है रे, अपना ही समझिए ना, इस तरीके से दिखाते हैं। तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो गलत होते हैं और उनको बताया भी जाए कि आप गलत हैं तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। बिल्कुल वो मानने से इनकार कर देते हैं कि हम गलत हैं ही नहीं, हमने क्या किया, हमने ये वो दिस दैट, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इन तीनों लोगों के बारे में बताया गया है कि ये रिया का मतलब क्या होता है। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में, आपके समाज में आपने देखा होगा कि ये 3 तरीके के लोग होते हैं। इन्हीं लोगों को, इन्हीं 3 तरह के लोगों में इस्लाह दिया गया। क्या कहा गया? इस्लाह की बातें की गई है कि हम इन पे कैसे इन चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म कैसे करें और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। अब ये रियाकारी, ये बनावटी, ये दिखावा हम अगर अपने अंदर से ख़त्म करना चाहे तो कैसे करेंगे? हमें लगता है, हर आदमी को लगता है कि अगर हमने कुछ किया है गलत है तो गलत पता अपने आप में एहसास हो जाता है। हमने सही किया है, दुनिया भले गलत कहे, हमें अपने आप में एहसास हो जाता है, पता चल जाता है कि हमने सही किया है। तो अब मसला ये होता है कि हम अपने अंदर से ये रियाकारी, दिखावट की चीज़ों को, बनावटी चीज़ों को ख़त्म कैसे करें, कैसे हम इन गुनाह से, इन बुराइयों से अपने आप को सेफ रखें, महफूज रखें, बच के रहें, ताकि हमारी आदतें और हमारे अंदर कुछ गलत फहमियाँ ना पल जाएं, हमारे जहन में बेकार की बातें ना आ जाए। तो इसका एक आसान सा तरीका बताया गया है कि हम अपनी बुराइयों को जांचें, जानें। और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया गया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ऐ अल्लाह, तू मेरे मन में छुपे हुए ऐबों को, मेरी बुराइयों को, मेरे गुनाहों को तू जानता है जिसे मैं नहीं जानता, और तू हर भेद को जानने वाला है। तो तू हमें उससे बेखबर मत रख, बाखबर कर दे, हमें बता दे कि ये क्या क्या गलतियां हैं हम में, हम शायद उस गलती को कम कर सके, ख़त्म कर सके, बस तू दिखाने वाला है। और फिर एक मसला और होता है कि हम अपनी गलतियों को ख़त्म कैसे करेंगे। तो हमें इसमें बताया है, एक अरबी का मफ़हूम यहाँ पर दिया गया है। अरबी का मफ़हूम दे करके कहा गया है कि इन्ना बिशरो मिसलुकुम योही इला इन्नमा इलाहुकुम इलाहा वहदेही। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक मैं तुम्हारी तरह आदमी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी थे, इंसान हूँ बस मेरी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। और कहा गया है कि हम जो बहुत सारी चीज़ें चाहे तो अपने नबी से सीख सकते हैं, कुरान और हदीस के रोशनी में रह करके हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन आज हम उन चीज़ों से दूर हो गए। आज हम तालीम याफ्ता लोगों का महत्व ही नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे अंदर इतना फ़ख्र, इतना घमंड, इतना अना आ गया है कि बस हम ही हम हैं, दूसरा कुछ दिया भी गया है कि हम ही हम हैं और दूसरा कुछ समझते नहीं हम किसी को। आज हमारे दिमाग में पाड़ा चढ़ गया लोगों का कि भाई हम ही अमीर हैं, हमारे पास ये रियाकारी है, बनावटी। अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। तो हम कुछ चीज़ों को चाहे तो हम अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख सकते हैं, उनकी बातों को अमल करके हम अपने अंदर से रियाकारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है। और सबसे बड़ी बात बताई गई है, यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें। कहा है कि इंसान
और जिसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बना के पेश किया गया। जिस तरह से आपने देखा था, एक वाक़या पेश किया गया था कि जब हमारे नबी रास्ते से गुजरते थे, डेली एक बूढ़ी कचरा डालती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई तो नबी फिर उसके घर गए, पता चला कि बीमार पड़ गई है तो इयादत को गए और कहा कि जल्दी से ठीक हो जाइए, यानी कचरा नबी के ऊपर फेंका और उनको गुस्सा तक ना आया। और हमको तो कोई ऐसे आंख उठा के देख ले तो कहते आंख निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये होता है, समझ रहे हो ना आप? मतलब इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो हम कैसे सीखे? तो हम अपना जो हमारा मजहबी किताब है कुरान शरीफ जो आसमान से उतरी, उसकी रोशनी में रह करके हम सीख सकते हैं। हम नबी की ज़िंदगी को देखें, उस पर अमल करें और हम उनसे कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं ताकि हम वो रियाकारी को ख़त्म कर दें। और दूसरी चीज़, ख़ास चीज़ें बताई गई है कि आप रियाकारी से कैसे बचें। कहा गया है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा। अगर आपका दोस्त बेवकूफ़ है तो छोड़ दीजिए और दुश्मन अक्लमंद है तो अपना लीजिए। अक्लमंद दुश्मन भी पालो तो अक्लमंद पालना चाहिए। यानी कि दो चीज़ें होती है, दुश्मन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका दुश्मन होगा ना तो वो आपकी बुराइयों को बार बार आपको बताएगा, लेकिन आज के दुश्मन ऐसे नहीं है। आज के दुश्मन आपकी बुराइयों को छिपा देते हैं ताकि वो समझता है कि इसको पता ना चल जाए। अगर हम इसको बता देंगे कि इसमें कमी है तो ये उसको ठीक कर लेगा। दुश्मन का क्या काम होता है? दुश्मन आपकी एक बुराई को, आपकी हर बुराई को आपको दिखा देता है कि अरे तुम तो वैसे हो, तुमने तो ये किया, तुम में तो ये गलतियां हैं, तुम खुद ऐसे करते हो। तो ये क्या होता है, बार बार हमें हमारी गलतियों को दिखाता है। तो हमें ठहरना चाहिए, हमें गुस्सा में नहीं आना चाहिए कि यार वो हमें ऐसा बोलता है। नहीं, आप ठहरो, अपना मवाजना करो, अपना मतलब इस्लाह करो कि यार सही मायने में ऐसा है हमारे अंदर, तो उन चीज़ों को सही कर लो। तो देखो, दुश्मन की वजह से आपकी गलती पता चली और उस गलती पर काम करके उस गलती को आप ख़त्म कर लोगे तो आपको उन बुराइयों से बचने का मौका मिल जाता है। लेकिन आपके दोस्त जो होते हैं वो बेकार की तारीफ़ आपको करने लगते हैं, बेकार के आपको कह देते हैं कि यार तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपको अच्छा लगता है कि यार बहुत अच्छी बात है, हम तो अच्छे लग रहे हैं। नहीं, तारीफ करने वाला हर आदमी तारीफ सच्ची होती है, आप खूबसूरत हो, लेकिन हर आदमी तारीफ करने वाला सच तारीफ कर रहा नहीं, कुछ लोग मतलब के लिए भी तारीफ करते हैं। तो ये पहचान आपकी है। तो हम दुश्मन, जो हमारा दुश्मन हमारे बारे में बुराई करता है, उन चीज़ों को नोट करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए कि उसने ऐसा कहा, हम जांचेंगे कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है कि नहीं। अगर कमी है तो उन चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे और हमारे अंदर अगर कमी नहीं है तो हम ठीक है, फिर तो हम तो महफूज है, खुदा का शुक्र है। लेकिन अपने दोस्तों से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त आपकी तारीफ करते हैं, आप गलती भी कर लेते हैं। मान लो आपने किसी का आम तोड़ लिया, आप कहो कि यार हमने आम तोड़ लिया, हमें तो गुनाह होगा। वो दोस्त कहेगा भाई छोड़ना यार, कौन सा वो किसी को नहीं देता, वो हराम का खाता, तो हम लोग ऐसा कर लेते वैसा कर लेते हैं, तोड़ के खा गए, कोई गरीब का थोड़ी तोड़ा, अमीरे का ना तोड़ लिया। ये देखो दोस्त आपको किस राह पे ले जा रहा है। तो ये दोस्ती में ऐसा हो जाता है, तो दोस्त इस ओर ले जाता है। तो इन चीज़ों में आपको मवाजना करना है और अपने अंदर के ऐबों से जो है, आपके अंदर जो रियाकारी है, इन चीज़ों से बचना है, अब परहेज करना है आपको अपने आप। जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्या करना अपनी ज़िंदगी में ना, अगर कुछ लोग आपको कुछ इस्लाह कर रहे हो, बता रहे हैं कि देखो ऐसा मत करो, ये गलत हो सकता है, तो आपको ठहरना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कहने वाला कौन है, कौन कह रहा है। अगर कहने वाले की बातों में दम है ना तो रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार कुछ तो वजह है जो ये हमें मना कर रहा है, तो उन चीज़ों को धीरे धीरे कम करना चाहिए। अब ये नहीं कि जो कोई कहता जा रहा है अरे छोड़ो, नहीं, कभी कभी दूसरों की बात पे तवज्जो देनी चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ मेंडिंग करनी चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा कि हमारे अंदर से रियाकारी ख़त्म हो जाएगी। और ज़िंदगी में आपको मेरा एक सजेशन है कि आप अपने आप से जितने हो, जो हो आप, उससे बढ़ के कभी मत दिखाना। अगर आपको अगर मेरी तरह ऐसा रियलमी का फ़ोन है ना, तो बस अपना यही दिखाना, रियलमी का फ़ोन है, इसी से बात करना, यही दिखाना। कहीं जाना तो दोस्तों का एप्पल का फ़ोन लेकर के नहीं चले जाना दुनिया को दिखाने के लिए। उससे क्या हो जाएगा, आपके पास इस तरीके का टी शर्ट हो ना तो ऐसा ही पहन के आप रिश्तेदारों में जाना, दोस्तों का कोट लेकर के मत जाना। इससे क्या होगा, 2 मिनट के लिए तो वो समझ जाएगा कि यार इसके एप्पल का फ़ोन है, इसके कोट है, इसके जीन्स है, इसके बुलेट है। लेकिन जिस दिन हकीकत का पता चल गया कि ना इसको कोट है, ना एप्पल का फ़ोन है, ना बुलेट है, तो उस दिन आप क्या उससे नज़र मिला पाएंगे?
आप उसके सामने खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हकीकत, अपनी हकीकत आप जो हो कह दो कि भैया मैं ऐसा हूँ, मैं इतना ही, मेरे पास यही फ़ोन है, मेरी औकात इतनी है। तो ये इस तरीके से हम रिया से बच सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए इस चैप्टर में कहा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को समझ में आएगा, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में आ गए हो तो कमेंट कर दो आप लोग कि सर मुझे समझ में आ गया है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबा लोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे अपने सारे दोस्तों तक, ताकि आपके सारे दोस्तों को पता चल जाए कि ये चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, तो दीजिए अपने हसान सर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।